अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वाक़या लेकर इंशाल्लाह समाअत कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। इंडिया के शहर जूनागढ़ के अंदर एक संग तराश यानी कि मिस्त्री रहा करता था जो पत्थर को तराशता था, और पत्थर को खूबसूरत तराशना उसका महारत थी उसके अंदर, यानी कि लोग उसको दूर दूर से बुलवाते थे और था भी बहुत गरीब। तो वो ये संग तराश करता था तो उसके दिल के अंदर बड़ी मोहब्बत थी हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। वो हजूर से बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। अक्सर औकात जब वो काम कर रहा होता तो हजूर पर दरूद पाक पेश करता रहता, हर वक्त उसकी ज़बान पर हजूर के लिए दरूद पाक और सलातो सलाम उसकी ज़बान पर जारी रहता। अक्सर औकात दरूद पाक पढ़ता रहता। इसी तरह उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी, यानी कि काफ़ी उम्र रसीदा हो चुका था, अब बूढ़ा भी हो चुका था। तो एक रात कहता है कि मैं सोया और मेरी किस्मत जाग गई। फिर जब मैं सोता हूँ तो क्या होता है कि मेरे ख्वाब में मदीना मुनव्वरा सामने है और हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है और हर तरफ नूर ही नूर है। मैं उनके हाज़िर यानी कि उनकी हाज़िर खिदमत हुआ, वहाँ पर बैठा तो हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ इशारा किया और मुझे बुलाया, ऐ संग तराश, ऐ मेरी उम्मती, ये हमारी मस्जिद का एक कंकरा यानी कि जो दाना बनाया जाता है, दंदा बनाया जाता है मीनार के ऊपर या दीवार के ऊपर, समझ लें कि मीनार के ऊपर जो वो गोल होता है और उसके मीनार पर बनाया गया था। तो हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हमारा कंकरा टूट गया है, तो इसको आप सरे नो यानी तामीर कर दें, दोबारा बना दें। तो उसने जब ये ख्वाब देखा तो उस मेमार की यानी कि उस संग तराश की आँख खुल जाती है। जब उसकी आँख खुल जाती है तो उसकी आँखें नम हो जाती हैं कि मैं कहाँ इतना काबिल, इतना गरीब कि मेरी किस्मत में हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए, ये मेरी किस्मत कहाँ थी। तो उसने ये सोचा कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कैसे मदीना मुनव्वरा में जा सकूँगा। उसके दिल के अंदर ये सोच आई। फिर उसके इश्क ने आवाज़ दी कि तू क्या जाने, जिसने बुलाया है वो जाने और उसका खुदा जाने, वही कोई ना कोई सबब बनाएंगे और मैं इंशाल्लाह मदीना मुनव्वरा ज़रूर पहुंच जाऊंगा। कहता है कि मैं जब सो गया रात को, सोने के बाद मैं सुबह उठा और अपने कंधे पर अपना सामान लिया और रवाना हो पड़ा बंदरगाह की तरफ। वो पूर्व बंदरगाह उधर मौजूद है तो उसकी तरफ मैं रवाना हो गया। कहता है मैं चल पड़ा। जाते जाते मेरे जहन में ये ख्याल भी आ रहा था कि आया कि कोई मुझे लेके जाएगा कि नहीं, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई टिकट है, ना मेरे पास पैसे हैं कि मैं कुछ खरीद सकूं या फिर मदीना पाक की जानिब जाने का कोई बंदोबस्त कर सकूं। तो वहाँ पर एक जहाज़ खड़ा था जो कि मदीना मुनव्वरा के काफ़िले को लेकर रवाना होने के लिए तैयार था, लेकिन वो जो कप्तान था चलाने के बावजूद जहाज़ नहीं चल रहा था। जैसे लोगों ने देखा कि एक बुजुर्ग आ रहा है, एक आदमी आ रहा है, तो उसको देखा तो लोगों ने समझा शायद ये जहाज़ उस आदमी के इंतज़ार में खड़ा है। तो जहाज़ पानी की गहरे पानी में खड़ा था तो कश्ती उसकी तरफ जाती है, उसको वहाँ से लेके आती है और जहाज़ में वो सवार हो जाता है। जहाज़ में उससे किसी ने नहीं पूछा कि तेरे पास टिकट है कि नहीं या फिर तेरे पास पैसे हैं जाने के लिए, नहीं, उसको ले जाते हैं। आखिर ये सफ़र जारी रहा। सफ़र ख़त्म होने के बाद वो आदमी मदीना मुनव्वरा में पहुंच जाता है। मदीना मुनव्वरा में जब पहुंचता है रोज़े रसूल पर हाज़री होती है और जालियों के करीब जब जाकर खड़े होकर वो हाज़री देता है, सलाम पेश करता है, तो वहाँ पर जो मौजूद थे खादिम मौजूद थे तो उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया और कहते हैं कि ये वही आदमी है जो जिसको हमने देखा है और इसी की ड्यूटी लगाई थी कि इस मीनार की तामीर की जाए, इस कंकरा की दोबारा तामीर की जाए। तो बस उसने जब सलाम पेश कर लिया, सलाम पेश करने के बाद तो लोगों ने वहाँ पर जो खादिम थे उन्होंने पौड़ी लगाई और उसको ऊपर जाने के लिए कहा। इश्क उसका गवारा नहीं कर रहा था कि कभी भी वो ऊपर जाए हजूर के रोज़े से, लेकिन हजूर का हुक्म था, इसीलिए न उसने यानी कि अत्तहियात की हालत में बैठकर, घुटनों के बल बैठकर वहाँ पर ऊपर गया और ऊपर जाके जब उसने वो तामीर किया, कंकरा को तामीर कर लिया, दोबारा से तामीर किया, तो फिर
جب اس نے ادھر جا کے حضور کی تجلیات کا نظارہ دیکھا، حضور کے نور کا یعنی کہ روضہ پاک کے نور کا نظارہ دیکھا، تو اس کی جب اس نے تعمیر کر لیا، وہیں اس کی روح پرواز کر گئی۔ جب لوگوں نے اس کو اوپر سے نیچے اتارا تو کیا دیکھتے ہیں، تو وہ تو ختم ہو چکا تھا، وہ چند لمحوں پہلے ہی روح اس کی پرواز کر گئی تھی، اور وہ یعنی کہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچا، اللہ پاک کی بارگاہ میں جا پہنچا۔ یہ تھا عشق اس کا جو اس کے کام آیا۔ حضور سے بے پناہ محبت کریں، انشاءاللہ آپ کی قسمت بھی ضرور جاگے گی، اور ایک دن آپ کے بھی خواب میں انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ حضور خود تشریف لائیں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے روزے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی